नमस्कार साथियों, सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं कक्षा 8 का मॉडल पेपर विषय हिंदी का, जो मॉडल पेपर नंबर 4 है। इसको प्रत्येक जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं वो जिस भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को देखें और अच्छी तरीके से देखें और ये मनन करें कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कैसे उनका कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस क्वेश्चन का कितना कैसा उत्तर करना, ये सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर दिया गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो मॉडल पेपर नंबर 4 है विषय हिंदी पूर्णांक राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समय है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बिंदु नंबर 4 है, सभी प्रश्नों के अंक उनके समान अंकित हैं और 3 नंबर के प्रत्येक उत्तर प्रश्न पत्रों के साथ दिए गए रिक्त स्थानों में भी आपको लिखना है। पहला प्रश्न है कि लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई थी तो बूंद के माध्यम से। ये बहुत अच्छा उत्तर है। आपको लिखना है कि पहला प्रश्न नंबर 1 लिखना है और खे उत्तर तो खे लिख करके और बूंद के माध्यम से ये आपको उत्तर ऐसा लिखना है। अगला है कहानी में श्याम प्रतीक है कायरता का। चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। दीवानों को क्या पछतावा है? लोगों को मस्त न बना पाने का। प्रकृति को संदेहवाद माना गया है। प्रकृति को संदेहवाहक माना गया है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ईश्वर का। माता यशोदा किसमें डुबोकर बालकृष्ण को गले लगा लिया? तो वो है ममत्व में डुबो करके। निम्नलिखित में किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं लगा? कथक ए है, अभेद में ए है, अचूक में ए है, लेकिन अनुज में अन और जे अनु प्लस जे उपसर्ग है, तो इसमें गे ऑप्शन हो जाएगा। बेटी के पिता के साथ रिक्त स्थानों में शब्द आएगा तो की जाने वाली। अब आपको ये जो अति लघुरात्मक प्रश्न है ये भी बहुत अच्छे प्रश्न है। आपको किस तरह से लिखना है मैंने यहाँ उत्तर लिखने का प्रयास किया है। बदलू के व्यवस्थित होने का क्या कारण था? बदलू के व्यवस्थित होने के कारण मशीनीकरण द्वारा उसका काम बंद हो जाना ही था। बूंद ने अपने पुरखे किसे बताया गया? बूंद ने अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताया गया। तो इस तरह से अगर छोटे क्वेश्चन है तो वहाँ पर छोटे ही उत्तर लिखना है, बड़े नहीं लिखना, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। सुदामा अपने गांव वालों के किसके संबंध में पूछते रहते? सुदामा गांव वाले अपनी अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के संबंध में पूछ रहे थे। प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया? प्रकृति के माध्यम से संदेश दिया गया कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह भेदभाव त्याग कर ही रहना चाहिए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए दुम दबाकर भाग जाना, तो इसका अर्थ है डर कर भागना। वाक्य प्रयोग पुलिस वाले को देखते चोर डरकर दुम दबाकर भाग गया। दबकर पानी होना यानी कि अस्तित्व नष्ट होना। बर्फ धीरे धीरे दबकर पानी हो गई। अशुभ का विलोम शब्द शुभ, तो निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। तो अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। आकाश का पाताल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 से लेकर के 22 तक ये लघुरात्मक प्रश्न है। थोड़े इसमें 2-2 3-3 लाइन के उत्तर भी आपको लिखने हैं। लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना कैसे जागृत की जाए? यानी कि स्वार्थ की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों के हित करके मुसीबत में किसी के काम आकर के उसकी अच्छी भावनाएं जागृत की जा सकती है। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद उड़ना क्यों चाहता है? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद वे इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वे साहसी और वे जिंदगी से हार नहीं मान रहा था। अगला है चौराहे पार करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए? चौराहे पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर जब लाल बत्ती हो तो यानी कि जब उसमें लाल बत्ती हो तो कभी भी पार नहीं करना चाहिए और दाएं बाएं देख करके पार करना चाहिए। स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे? हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे गीले सूखे और कचरे को अलग अलग करके, यानी कि ढक्कनदार कचरा पात्र में रखें। कचरा ले जाने वालों आने जाने में डालें। रसोई के खाद्य अपशिष्ट और सीधे गाय भैंस दूसरे जानवरों को खाने वाले पात्र में डालें, इधर उधर ना डालें। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते वाक्य बनाना। जैसे सुगंधित है, सुगंधित एक विशेषण शब्द है, वहाँ वाक्य चमेली के फूल सुगंधित है। यहाँ पर आप इसमें अंडरलाइन भी कर सकते हो, यहाँ मैंने सुगंधित का प्रयोग किया है। अभिमान यानी कि तेजिक अभिमान होते हैं। स्वस्थ, हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। उत्तरी दिशा में ठंडी हवाएं चलती है। तो ये इस तरह से हमने इसका प्रयोग किया है। आपको इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है
कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। से प्रसंग के अंदर यानी कि ये जो प्रसंग है, जो पद्यांश है, वो कहाँ से लिया गया है, इनके लेखक कौन है, ये सारी चीज़ें प्रसंग के अंदर लिखी जाती है। ये पद्यांश भगवती वर्मा द्वारा रचित दीवाने की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि ने इसे बताना चाहा कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राय नहीं होते, चाहे सुख हो या दुख, वे सभी समान भाव से ही देखते हैं। कवि कहता है कि आज़ादी की राह बदलने वाले के लिए कोई भी निश्चित रास्ता नहीं होता है। भाई क्या है ये? कवि कहता है कि वीर जन संसार के लोगों को मिलते और कुछ भी अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस कर रो लेते हैं, साथ ही भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते, लेकिन चाहे उनके समान सुख हो या दुख, सभी को समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख और दुख दोनों समान बनते हैं। तो ये व्याख्या थी, विशेष इसके अंदर नहीं लिखना है। यहाँ दिए गए शब्दों को आपको मिलान करना। उल्लास, उल्लास प्रसन्नता को कहते हैं। बांसते का मतलब पढ़ना होता है, सदियों का मतलब युगों होता है, बेरी का मतलब दुश्मन होता है, और उपनाह का मतलब क्या होता है, जूते होता है, और छींके का मतलब छींकना होता है। नीचे दिए गए कोष्टों में आपको रिक्त स्थानों पूर्ति करना है। खोली किवारी पेठी मंदिर में, चोरी लाल यानी कि चोरी क्या लिखा हुआ है, बान में हो जूं परवीने, मनवा ते देहू दीशी फिरे, थामने का बेटा हाथ एक, दूसरे देश की में पानी बनकर गिरता है, मस्ती आलम साथ चला। अब आपको इसे गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद ये बहुत शानदार, ये बिल्कुल फोकट के नंबर है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं की मानसिकता में क्या परिवर्तन आया, ये आप देख सकते हो कि साइकिल प्रशिक्षण की पटुकोई की महिलाओं को मानसिकता में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई, उनका आर्थिक स्तर भी सुधार हुआ है। फातिमा साइकिल चलाकर क्या अनुभव करती है। फातिमा किराए पर साइकिल लेकर चलाती है और उसमें आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करती है। लेखक कभी भी ये नहीं सोचता कि साइकिल जैसी साधारण सवारी भी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में इतना प्रभाव ला सकती है, इनके लिए आज़ादी का प्रतीक बन सकती है। नीचे लिए विलोम शब्दों का प्रयोग, यानी कि जो गद्यांश में आपने पढ़ा उसे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। कठोर का हो जाएगा विनम्र, और बदहाली का हो जाएगा खुशहाली। यानी कि आपको झांसी निवासी राहुल अपने विद्यालय प्रधानाचार्य मोदी के भाई की शादी में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सम्मिलित होने तो 3 दिन का अवकाश है, तो एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा के अंदर आपको प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो स्वच्छता के समय में 2 विद्यार्थियों के मध्य संवाद भी बहुत ही यानी कि सरल है, 8 नंबर बिल्कुल सरल है। तो आपको पहले प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय झांसी, विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र महोदय। निवेदन है कि बड़े भाई की शादी धौलपुर तय हुई है, बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी और मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18/7/2024 से 20/7/2024 तक 3 दिन का अवकाश देने की प्रार्थना करें, अनुग्रहित करें। पार्थी राहुल, कक्षा 8A, दिनांक 17 जुलाई 2024। निम्न में एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। विद्यालयों पर हर वर्ष यानी कि हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव, दूरदर्शन के लाभ हानियाँ, राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस, कंप्यूटर शिक्षा, जो भी आपका आता है उनमें से आप लोग लिख सकते हो। जैसे मैं हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव, ये बहुत बार आता है तो ये बिल्कुल सरल है कि आप उस हिसाब प्रस्तावना लिखना है। तो आप ये प्रस्तावना देख सकते हो कैसे लिखना है कि विद्यालयों में हर वर्ष वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाता है और यहाँ भाग लेने वाले छात्रों को नवीन उत्साह स्फूर्ति का सजगता आती है। उत्सव की तैयारियाँ आप यहाँ किस तरह से करते हो, तो विद्यालय में वार्षिकोत्सव की सूचना सभी छात्रों को उत्सव की तैयारी में जुट गए। विद्यालय के मैदान में एक बड़ा पांडाल मंच बनाया गया और अभिभावकों को निमंत्रण पत्र देने भेजे गए। यानी कि विविध कार्यक्रम वार्षिक उत्सव के अनुसार बाद में विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी, स्कूल गायन प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और उसके बाद में लंबी कूद, ऊंची कूद आदि का आयोजन हुआ। इन सभी कार्यक्रम मुख्य अतिथियों का भाषण हुआ और पुरस्कार का वितरण किया गया। उपशहर में वार्षिक उत्सव का आयोजन, जहाँ विद्यालय की गतिविधियों का पता चलता है, वहाँ वार्षिक उत्सव के आयोजन के लिए
विद्यालय के जहाँ गतिविधियों का पता चलता है वहाँ छात्रों को परस्पर सहयोग, संगठन आदि के गुणों का भी विकास होता है। तो आज के लिए इतना ही ये मॉडल पेपर था। और भी अगर आपका विश्वास रहा तो लगातार हम मॉडल पेपर डालेंगे। तो इनके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।